hear the beat. It's in my chest. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in जी जय श्री राम दोस्तों। एक और नया दिन, एक और नए दिन की शुरुआत, और शुरुआत छत से। और मौसम का आप देख ही सकते हो, लेकिन मौसम का क्या कर सकते हैं भाई साहब। कल से बारिश हो रही है और आज भी अभी तक बारिश के पूरे आसार है। इनफैक्ट हल्की हल्की ड्रिजलिंग मॉर्निंग में हुई थी, फ़िलहाल तो बंद है अभी बारिश। तो अद्वित महाराज को स्कूल ड्रॉप करके आ गया हूँ और अपना ब्रेकफास्ट भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ ब्लॉगिंग स्टार्ट करने में। अभी का जो टाइम हुआ है वो बजे हैं 10, यस अभी 10 बज गए हैं, जबकि मेरा ऑफिस जाने का सारा प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अभी जस्ट रेडी होना है और निकल जाना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी कर लिया, अद्वित महाराज को स्कूल ड्रॉप भी करके आ गया हूँ। और ब्रेकफास्ट में तभी करता हूँ जब मेरा नहाना धोना, पूजा पाठ सारी चीज़ें हो जाती हैं। यस, बिना नहाए धोए मैं कभी ब्रेकफास्ट करता है नहीं, इनफेक्ट चाय भी नहीं पीता हूँ। तो जी मुद्दा सिर्फ इतना सा है चलते हैं नीचे, फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं ऑफ़िस, क्योंकि ऑफ़िस आज भी कार से जाना है। और कार से याद आया मुझे, जो मेरा इतने दिनों से इंश्योरेंस कंपनी से प्रोसेस चल रहा था, वो प्रोसेस फाइनली कंप्लीट हो गया और मेरा पेमेंट भी वापस आ गया है। यस, जो मेरा क्लेम में मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया था, वो मेरा पेमेंट वापस आ गया, रिफ़ंड हो गया है। तो इतने दिनों की फ़ाइट के बाद ही मुझे ये सारी चीज़ें हासिल हुई हैं। हालांकि पेमेंट आज नहीं आता है तो कुछ दिनों बाद आ जाता है, लेकिन इतनी सारी प्रोसेस थी, ये मुझे कभी नहीं पता था कि अगर इंश्योरेंस किसी थर्ड पार्टी से कराते हैं तो क्लेम लेने के लिए इतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है और इतनी सारी वेट करनी पड़ती है। तो भाई साहब आगे से एक चीज़ तो मैंने सीख ली है, और मेरी लाइफ का ये पहला क्लेम था। ऑलमोस्ट मैं 17 या 18 साल से कार चला रहा हूँ, और 17-18 साल में मैंने पहली बार क्लेम लिया है, क्योंकि मेरे को कभी क्लेम लेने की ज़रूरत ही नहीं हुई, क्योंकि ऊपर वाले की दुआ से आज तक मेरी गाड़ी में कभी कोई डैमेज भी नहीं हुआ है। मेरे पास पुरानी कार थी, उसमें भी कोई डैमेज नहीं हुआ था, और ये जो कार है इसमें भी डैमेज हुआ और मैंने क्लेम के लिए प्रोसेस डाल दी। वो भी जस्ट एक एक्सपीरियंस था, और अच्छा एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा क्लेम के लिए। तो भाई साहब मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग भी अगर इंश्योरेंस लें तो ऑथराइज़ जगह से ही लें। एटलीस्ट पॉलिसी बाज़ार से तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि मैं पॉलिसी बाज़ार के तो बिल्कुल सख्त खिलाफ़ हो गया हूँ। क्योंकि पॉलिसी बाज़ार ने जो मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कह सकते हैं, या उनके अकॉर्डिंगली तो ये सारा उनका प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ उनको कस्टमर को बतानी चाहिए कि आपका इंश्योरेंस का ये टाइप है, वो टाइप है, जो भी है, तो ये सारी चीज़ें उनको बता देनी चाहिए। तो खैर अभी चलते हैं फटाफट ऑफ़िस में चल कर के सारी चीज़ों का डिस्कस करते हैं और दिन भर का आपको अपडेट करते हैं। टिल देन पीस। तो जी मस्त हो गए हैं रेडी, और रेडी होने के बाद निकल रहे हैं ऑफ़िस के लिए। और जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया था कि बारिश का मौसम हो रहा है, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है कार से, क्योंकि अद्वित को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करने की फैसिलिटी और पिक एंड ड्रॉप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो मैं नहीं चाहता कि वो बारिश में भीगता हुआ आए, और इस वजह से ही मैं लेके जा रहा हूँ कार। और सुबह भी मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि भाई साहब पॉलिसी बाज़ार से जो मेरा इंश्योरेंस हुआ था उसका मैंने क्लेम ले लिया है। मेरे को मेरा क्लेम मिल चुका है, कैश मेरा आ चुका है, ऑनलाइन मेरे ट्रांसफ़र उन्होंने कर दिए, इतनी जद्दोजहद करने के बाद। और दूसरी सबसे बड़ी खबर क्या है, वाह, दूसरी इतनी बड़ी खबर है कि टाटा मंगला मोटर से भी मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और जो मेरी कार में मेजर इश्यूज़ आए थे, जो अभी अंडर वारंटी कवर हो सकते हैं, उन्होंने मेरे को कहा है कि यस यू कैन क्लेम ऑल दीज पार्ट्स। तो संडे को मेरा शेड्यूल्ड है अगेन टाटा मंगलम मोटर्स में मुझे विज़िट करना है। जैसे कि मैंने जिस दिन मैं कार लेकर के आया था, जब मेरी कार बॉडी शॉप से आई थी, तभी मैंने आपको बता दिया था कि मुझे एक बार
फिर दोबारा से टाटा मंगलम में आना पड़ेगा। तो यस, मैं संडे फिर जा रहा हूँ ताकि मेरी कार में जो इश्यूज़ हैं, यानी जो मेरा पेट्रोल टैंक है वो अंडर वारंटी कवर हो रहा है, और मेरी कार में चलते हुए एक नॉइस आ रही है हैंडल साइड से, तो हैंडल की पूरी बार चेंज हो रही है, और डैशबोर्ड में क्रैक आ रहा है। यस, डैशबोर्ड में क्रैक आ रहा है, जो कि यूजुअली किसी गाड़ी में आपने देखने को भी नहीं मिला होगा, लेकिन मेरी कार यानी मेरी अल्ट्रोस में वो इशू आ रहा है। तो मेरी मिस्टर तुषार मंगलम से भी बात हुई थी, तो ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि ऐसा केस तो हमने आज तक नहीं देखा है। तो उन्होंने उस टाइम पे भी मुझे बोला था कि अंडर वारंटी कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई आसपास स्क्रैच भी नहीं है और कोई भी कुछ भी नहीं है इनफैक्ट। तो ये भी अंडर वारंटी मेरा कवर हो रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि अंडर वारंटी कवर तो कर रहे हैं, बट उसमें क्या मेरे से लेबर चार्ज लेंगे? अदरवाइज़ मेरे को तो लेबर चार्ज ही इतनी सारी बैठा देंगे ये कि भाई साहब फ्यूल टैंक चेंज हुआ है उसकी लेबर चार्ज अलग, डैशबोर्ड की लेबर चार्ज अलग, और हैंडल बार की लेबर चार्ज अलग। मैं नहीं समझता, कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का मेरा बिल बैठा देंगे। तो मैं कोशिश भी ये करूँगा कि अगर अंडर वारंटी है तो लेबर भी तो अंडर वारंटी होती है भाई, मेरी वजह से थोड़ी ना हो रहा है ये सारी चीज़ें, या मेरा फ़ॉल्ट अगर है तो देन आई विल हैव टू पे, अदरवाइज़ कंपनी का फ़ॉल्ट है तो आप जाने, आपकी कंपनी जाने भाई साहब, मुझे तो पार्ट सही से मतलब है। तो यस, अभी इसकी फ़ाइट और करनी है, ये चीज़ और मेरे को अभी करनी बाकी है, कंपनी साइड से फ़ाइट। तो अभी देखते हैं भाई साहब कितना रेस्पॉन्स मिलता है और कितना रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें अभी डिसाइडेड होनी है। वंस आई विल रीच टाटा मंगलम मोटर्स ऑन संडे, डेफिनेटली आई विल बी देयर संडे विदिन आई विल बी देयर almost 10 o'clock in the morning, yeah, 10 a.m. I will be reached because my service schedules is due. Already appointment मैंने ले लिया है और डिसाइडेड तो है, सो मुझे जाना है, तो वो सारी चीज़ें मेरे को कवर भी करनी है भाई साहब। तो अभी तो मौसम का मज़ा मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, अभी ना तो बारिश हो रही है और ना ही धूप निकल रही है, लेकिन बारिश होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि बादल पूरे आसमान में छाए हुए हैं। आप गाड़ी के इस साइड से देख सकते हो कि अगर आपको जस्टिफाई कर रहा होगा कैमरा मेरा, तो आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी कि बाहर बादल है और धूप नहीं निकली हुई है। यस, धूप नहीं निकली हुई है। तो अभी देखते हैं भाई साहब, प्रेडिक्शन तो यही कहती है कि आजकल फोरकास्ट बहुत सटीक प्रेडिक्ट कर रहा है, और उन्हीं की प्रेडिक्शन है ये कि आज भी बारिश होने के आसार हैं। और इस तरीके का जब मौसम होता है ना प्लेन में, तो हमारा एरिया एक्चुअली प्लेन ही कहलाता है, तो पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ने की पूरी चांसेस होती हैं। तो अभी देखने वाली बात है कि भाई साहब पहाड़ों पे कितनी बर्फ़ पड़ेगी, क्योंकि मेरा एक भाई, मेरा सब्सक्राइबर, वो अभी पहाड़ पे गया हुआ है, चंबा शायद, हाँ चंबा ही वर्ड है उस शहर का। कल वो गया था, मेरी उससे बात भी हुई है, तो कह रहा था कि शायद बर्फ़ मिल जाएगी। तो अभी उससे बात करूँगा, बर्फ़ अगर मिल गई ना भाई साहब, क्योंकि लिटरली मैंने आज तक कभी स्नोफॉल होती भी नहीं देखी, लाइव स्नोफॉल नहीं देखा मैंने अभी तक। कब मुझे देखने को मिलेगा कह नहीं सकता भाई साहब, लेकिन देखना चाहता हूँ। अगर आपके आसपास भाई साहब कहीं अगर लाइव स्नोफॉल हो रही हो या होने के चांस हैं, तो भाई साहब आप मुझे बता दो, मैं तुरंत अपनी ऑल्ट्रोस को उठा करके आ जाऊंगा वहीं पर। तो अभी भाई साहब बता देना, लेकिन टाइमली बता देना ताकि मैं टाइम से आऊं। तो अभी तो सिर्फ इतना ही भाई साहब, अभी पहुंच गए हो ऑफिस। एज यूजुअल दोपहर की ड्यूटी निभा ली है अपनी, और मेरी शक्ल देख करके लग रहा होगा आपको, यस मेरी शक्ल देख करके लग रहा होगा आपको कि धूप अच्छी खासी निकल गई है। सुबह का मौसम में और अब के मौसम में टोटली डिफरेंस है एकदम। मतलब मॉर्निंग में बहुत कूल वेदर था और अभी एकदम हॉट वेदर हो गया। बाकी धूप का नज़ारा आप मेरे यहाँ से देख सकते हो, और कार में भी लिटरली पसीना आ रहा है, जिसकी वजह से कार के शीशे खोलने पड़ रहे हैं। और अद्वित महाराज को स्कूल से पिक कर लिया है, मुझे भी पसीना आ रहा है और इनको भी पसीना आ रहा है। और घर पे अभी करेंगे लंच, और उसके बाद छत का नज़ारा दिखाऊंगा आपको। और उस छत पे जाने के बाद दूसरी ड्यूटी भी निभानी है।
तो भाई की सामने गाड़ी खड़ी हो गई है। अब इन भाई को मैंने इशारा तो कर दिया था कि भाई साहब नहीं निकलेगी, तो भाई समझदार निकल रहा है, लग रहा है, ताकि उसने अपनी कार को, अपनी टेम्पो टो कर लिया है साइड में। लेकिन मेरा फेस आज मुझे इतनी गर्मी में ना बड़ा अजीब लग रहा है, मुझे बहुत पसीना पसीना आ रहा है। और इस मौसम में एसी चला नहीं सकते, क्योंकि एसी चलाएंगे तो बारिश तबीयत खराब होने के पूरे चांस हो जाएंगे। यस, फीवर भी हो जाएगा। तो अभी चल लेते हैं घर, और घर जा कर के आपको सारी चीज़ों का करते हैं अपडेट। लंच में पता नहीं क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है, वो भी अभी तक हमें नहीं पता है। तो सूंघ के बता दूंगा ना। ये सूंघ के बता देते हैं कि घर में क्या बना है। इनकी नाक बहुत तेज है, क्या अद्वित महाराज? नाक भी और आँख भी। इनकी आंखें और नाक, आंखें और नाके होता है कि आंख और नाक होता है? आँख और नाक। आंख और नाक इनकी बहुत तेज है। और गाड़ी टूटू बोल रही है। सीट बेल्ट मैंने लगाई नहीं है, क्योंकि कॉलोनी के अंदर हूँ मैं। हालांकि सीट बेल्ट लगानी चाहिए ऑलवेज, बट अभी इतनी कार में धीरे चला रहा हूँ ना। अभी सिर्फ 25 की स्पीड पे मेरी कार चल रही है, और भैया पूरा ऑफ रोड के मैं मजे ले रहा हूँ। इधर पानी है। इधर पानी कहाँ से आ गया? लेकिन अद्वित, बारिश नहीं हुई थी क्या? पानी कहाँ से आ गया? कल और परसों, मतलब कल और आज। कल और आज बारिश हुई, देख रहे हो? धूप इतनी तेज है ना भाई साहब। और अद्वित महाराज को भी गर्मी लगने लग गई। अद्वित महाराज ने भी अपने सनशेड्स को नीचे कर लिया, ताकि उनके फेस पर धूप ना पड़े। और मैंने भी अपने कर लिए। ये महाराज जी मुझे कॉपी बहुत करते हैं। क्यों अद्वित महाराज, आप इतनी कॉपी क्यों करते हो मुझे? सुबह भी मेरी जैसे पैंट पहन के गए थे, आज ट्रैक सूट वाली है, देखो। हाँ, तो ये बार बार जंप कर रहे हैं, तो सीट बार बार सेंस कर रही है कि बार बार कोई सीट कार से उतरा है और कार में चढ़ा है। तो इसलिए कार इनको वार्न कर रही है कि आप अपना सीट बेल्ट बांधो। ये देखो, ये बार बार जंपिंग जैक बन रहे हैं एकदम। तो अभी चल लेते हैं घर। धूप का नज़ारा दिखा। ये देखो, धूप देख रहे हो? वेरी गुड वाली धूप हो रही है, एकदम वेरी गुड वाली। वेरी गुड वाली धूप कौन सी होती है अद्वित? बहुत अच्छी धूप, बहुत ही अच्छी धूप। और कार खड़ी करेंगे घर, और उसके बाद निकल के आएंगे बाइक से, अपनी बुलेट से आएंगे। बुलेट। और अब हम बन जाएंगे कार राजा से बुलेट राजा। तो अभी चल लेते हैं घर। बुलेट राजा, बुलेट राजा बाबू, बुलेट राजा, बुलेट राजा, बुलेट राजा बाबू। हाँ। और ये देखो, सामने ही दिख रहा है हमारा घर। अगर किसी को पहचान में आता है तो बताना मुझे कौन सा है हमारा घर। बाकी करते हैं आपको अपडेट। तो जी छत पे आए थे। छत पे आकर के पता लग रहा है भाई साहब, ये पाइप्स के ड्रेनेज फिर ब्लॉक होने शुरू हो गए। क्योंकि ये पत्ते जितने भी हैं ना, सूख सूख के यहाँ पे नीचे गिर रहे हैं। ये देख रहे हो, ये सारे नीचे पत्ते गिर रहे हैं, और इनकी वजह से ये पाइप्स ब्लॉक्स हो रहे हैं। और ये अद्वित महाराज को देख रहे हो, ये इनकी स्टाइल कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, स्टाइल में रहने का एक और वाला। स्टाइल में तो रहने का, लेकिन पढ़ाई भी करने का। सबसे पहले पढ़ाई करने का, फिर स्टाइल में रहने का। और पढ़ाई वाले बच्चे खुद ही स्टाइलिस्ट बन जाते हैं। ओके, तो मौसम देख रहे हो? वैसे तो मैंने कार में दिखा दिया था। और ये ऊपर एक भी बादल नहीं है, पूरा आसमान एकदम क्लीन है। देख रहे हो, पूरा पूरा एकदम। तो और ये कट्टो महारानी, कट्टो महारानी ये क्या करती है? बम खुजाती है। ये कैसे बम खुजाती है जी? अब चला जाए सबसे ऊपर। नहीं, सबसे ऊपर नहीं चलेंगे अभी, क्योंकि ओनली 5 मिनट्स है। और 5 मिनट्स में इनको फिर इनके एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए स्कूल ड्रॉप करके आना है, और फिर 1 घंटे बाद इनको फिर पिक करके आना है। तो जब तक बने रहिए वीडियो पे। टिल देन पीस। फाइनली पहुंचा हूँ घर। और कहाँ बैठे हैं हम? किचन में, खाने के इंतजार में। और ये मंत्री जी हैं हमारे। देख रहे हो क्या कर रहे हैं मंत्री जी? ए मंत्री जी, आज मंत्री जी ने पूरा तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं। तो हमारी सेवा। आज पूरे दिन भर का अपडेट मैंने दे दिया है आपको।
और इंश्योरेंस का भी अब मैंने आपको अपडेट दे दिया है, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का भी मैंने आपको अपडेट दे दिया है, पॉलिसी बाज़ार का भी मैंने आपको अपडेट दे दिया है, मौसम का भी आपको अपडेट दे दिया है। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो आपके सिर से बहुत ज्यादा पानी टपक रहा है। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। I hear the beat. It's in my chest.